बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवान मेडिकल नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे वो है एस्कम। एस्कम जो है 20 mg, 40 mg और इन्फ्यूजन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर इसे हमारे स्टोमिक और छोटी आंत में बनने वाले अल्सर, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, गैस और सीने की जलन वगैरह के लिए रिकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्कम कैप्सूल की ड्रग क्लास के बारे में। एस्कम जो है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या पीपीआई ड्रग क्लास से बिलोंग करते हैं। पीपीआई ऐसी मेडिसिन होती है जो कि हमारे स्टोमक में एसिडिटी की सिक्रीशन को कम करती हैं, इसलिए इनको एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन भी कहते हैं। ये हमारे स्टोमक में जो प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होते हैं उन चैनल को ब्लॉक करती है, जिससे हमारे स्टोमक में एसिडिटी का लेवल जो कम हो जाता है। इसी तरह एस्कम कैप्सूल की कंपोजिशन, मतलब इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो साल्ट होता है वो इसोमेप्राजोल होता है, जो 20 mg और 40 mg की डोज में अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कम कैप्सूल की डोजेज के बारे में। किसी भी पेशेंट में जो सिम्टम्स और उसकी जो एज होती है उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर उसकी डोजेज जो है प्रिस्क्राइब करता है, तो उस डोज को हमेशा फॉलो करना चाहिए। एस्कम कैप्सूल को खाने से कम 1 घंटा पहले पानी के साथ जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे स्टोमक में ये डिज़ोल्व हो जाए। खाने के बाद स्टोमक में एसिडिटी का लेवल जो है बढ़ जाता है, जिससे इसका रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं रहता। एस्कम कैप्सूल को चबाए बगैर पूरा जो है वो निकलना चाहिए। डिफरेंट स्टमक डिजीज़ के लिए जो एस्कम की डोज प्रेस्क्राइब की जाती है तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है तो उसके लिए एस्कम 20 mg दिन में एक दफ़ा 4 से 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे ही अगर एडल्ट्स में स्टोमिक अल्सर है तो उसके लिए एस्कम 40 mg दिन में एक दफ़ा 4 से 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे ही अगर एडल्ट्स में इंटेस्टाइनल अल्सर है तो उसके लिए 20 mg एस्कम दिन में एक दफ़ा 4 हफ्ते तक और कुछ पेशेंट में 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो उसके लिए एक एंटीबायोटिक के साथ 40 mg दिन में एक दफ़ा 14 डेज तक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कम कैप्सूल के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले जिस स्टोमिक डिजीज़ के लिए एस्कम कैप्सूल को यूज़ किया जाता है वो है जर्ड, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। जर्ड जो है ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें हमारे स्टोमिक का जो एसिड है वो बार बार हमारे गज़ा की नाली या एसोफेगस में आकर इसको डैमेज करता है। इसके अलावा एस्कम कैप्सूल को पेप्टिक अल्सर यानी हमारे स्टोमक में बनने वाले जख्म या सोर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। एस्कम कैप्सूल को इसके अलावा एच पाइलोरी इन्फेक्शन या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। एच पाइलोरी जो एक किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे स्टोमक में पेप्टिक अल्सर बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टोमक की इनर लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। एडल्ट्स में एच पाइलोरी की वजह से जो पेप्टिक अल्सर बनते हैं उनके लिए डॉक्टर एस्कम कैप्सूल की 40 mg के साथ अमोक्सिसिलिन और क्लिथ्रोमाइसिन जो है ये 14 डेज तक रिकमेंड करते हैं। एस्कम कैप्सूल को इसके अलावा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि डाइक्लोफेनिक सोडियम, नाइप्रोक्सन या ब्रूफिन वगैरह की वजह से बनने वाले गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी यूज़ किया जाता है। एस्कम कैप्सूल के इसके अलावा ज़ोलिंगर रिलीजन सिंड्रोम जो एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक अल्सर बनता है और उस गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं, तो उनके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्कम कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स की। एस्कम कैप्सूल के इस्तेमाल से कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि स्किन पे रैशेस या इचिंग या हाइज वगैरह हो सकती है। इसके अलावा हेडेक हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है या पेट में दर्द हो सकता है या मतली वगैरह, दिल ख़राब हो सकता है या कुछ लोगों को डायरिया वगैरह हो सकता है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, उल्टियाँ लग सकती है या फ्लैटुलेंस इन एडल्ट्स, मतलब कि कुछ में गैस वगैरह हो सकती है, पेट फूल सकता है। तो लास्ट में हम बात करते हैं एस्कम कैप्सूल की प्रिकॉशंस के बारे में। ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो डॉक्टर से मशवरा किए बगैर एस्कम कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिन लोगों को एस्कम कैप्सूल या किसी भी पीपीआई मेडिसिन से एलर्जिक है तो उनको भी इसके इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी या कोई लीवर प्रॉब्लम है तो उनको भी डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एस्कम कैप्सूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से विटामिन B12 की डिफिशेंसी भी हो सकती है, तो जिन लोगों में विटामिन B12 की डिफिशेंसी है तो उनको ज़्यादा लंबे अरसे तक एस्कम कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था एस्कम कैप्सूल से रिलेटेड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।